एसएससी जीडी का मैथ क्लास चालू किए हैं और इसमें बस केवल वह टॉपिक्स कराई जाएगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या परीक्षा में आने की संभावना हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो है मैथ का सिलेबस होना चाहिए। तो हम यहाँ से 2 लेसन उठा रहे हैं। पहला लेसन है दशमलव भिन्न और दूसरा लेसन है सरलीकरण। तो इन 2 लेसन से किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वह देखिए। तो सबसे पहले हम भिन्न पर बात करेंगे। देखिए भिन्न पर 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि 2 भिन्नों के बीच 3 भिन्न बताना, या उनके मध्य भिन्न बताना, या 4/5वीं संख्या बताना, या भिन्नों को एक क्रम में व्यवस्थित करना। आइए तो एक एक क्वेश्चन सभी पर लेकर समझें। तो पहला देखें, पहला बोले हैं कि 2 भिन्न के बीच 3 भिन्न बताना या 3 संख्या बताना, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। देखें तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेंगे 3/5 व 4/5 के बीच 3 भिन्न बताइए, 3 भिन्न बताए। ठीक, देखें तो रूल समझे, जितनी भिन्न पूछी जा रही है उससे एक अधिक संख्या बढ़ा लेंगे और यहाँ अंश और हर में गुणा करा देंगे, दोनों में। देखें तो 3 से एक अधिक बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से गुणा कराइए, 4 गुणे 3 और 5 4 गुणे 5, और यह हो जाएगा 4 गुणे 4, नीचे हो जाएगा 4 गुणे 5। तो यह हो जाएगा 12/20 और यह होगा 16/20। ध्यान से समझे, 12-16 के बीच कौन कौन सी संख्या दिख रही है? तो 12 के बाद हो जाएगा 13/20, यह हो जाएगा 14/20 और यहाँ पर हो जाएगा 15/20। तो इस प्रकार से 3/5 इसको अगर डिवाइड कर दें 4 से तो यह आ जाएगा 3/5, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4/5। इन दोनों भिन्नों के बीच यह 3 भिन्न निकले। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस पर कौन सा बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों भिन्नों के बीच का मध्य का भिन्न बताएं। तो मध्य भिन्न बताने के लिए या हम संख्या बोल दे रहे हैं, इसी को हाफ करेंगे और दोनों भिन्नों को जोड़ लेंगे, अर्थात 3/5 प्लस 4/5। तो देखें 1/2 हर समान है तो 1 नोट कर लेंगे, अपान ऊपर वाली संख्या इस चिन्ह के अनुसार जुड़ जाएगी तो 3 4 यह हो जाएगा 7, या इसको हम लिख सकते हैं 7/10। तो जो यह भिन्न है इन दोनों भिन्नों का मध्य भिन्न है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस पर कौन सा बनता है। तीसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या दूसरा क्वेश्चन है या पहला क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि 3/5 व 4/5 के बीच यह पूछा जा सकता है 4/5वीं संख्या बताइए। देखें ये भी उसी तरह से लगेगा। सबसे पहले हर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो इससे एक संख्या अधिक बढ़ा लें और दोनों संख्या के अंश और हर में गुणा कराएं। देखें 6 से आप यहाँ से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 6 गुणे 3 और नीचे हो जाएगा 6 गुणे 5। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणे 4 और 6 गुणे 5। तो देखें 6 त्रिक 18/30, यहाँ पर होगा 24/30। ध्यान दीजिएगा, तो 18 से संख्या लिखें, 18 के बाद होगा 19/30, फिर होगा 20/30, फिर 21/30 और 22/30 और यह हो जाएगा 23/30। ध्यान दीजिएगा, यह फर्स्ट संख्या है और यह लास्ट संख्या है। तो इन दोनों के बीच हमें कौन सी बतानी थी, चौथी वाली। तो 1 2 3 4, अर्थात यहाँ से हम बोलेंगे 4/5वीं संख्या जो होगी वह हो जाएगी 22/30। हाँ, ऐसे प्रश्न को आप ध्यान देंगे कि ऐसे प्रश्न इस तरह से तब लगेंगे जब इन दोनों का डिफरेंस सदैव 1 रहे। तो भिन्न की यह 3 टाइप्स बन गए। अब अगला समझेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं कि भिन्नों को एक क्रम में व्यवस्थित कैसे किया जाए। यह पूछा जाता है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में भिन्न को किस तरह से व्यवस्थित करें। तो देखें सबसे अच्छी मेथड इसकी यह है, जैसे हम पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं,
और भी संख्या उठा लीजिए। तो यहाँ पर हम 4 भिन्न लिख दिए हैं और इन चारों भिन्नों में बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन है, या यह पूछा जा सकता है कि इन भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें। तो आप मेथड समझ लीजिए कि मेथड क्या है। पहला रूल कि दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, सभी संख्याओं का अंश और हर का अंतर लेंगे। तो देखें इसका अंतर हो जाएगा 6 और इसका अंतर हो जाएगा 4, इसका अंतर हो जाएगा 3 और देखें इसका अंतर हो जाएगा 6। तो जो अंतर आया है अर्थात डिफरेंस का एलसीएम लेंगे। तो देखें डिफरेंस कितना कितना है, 6 है, 4 है, 3 है, 6 है। इसका क्या लेना होगा, एलसीएम। तो देखें 6 का एलसीएम 6 ही होगा, 3 6 का एलसीएम 6 और 6 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो हम समझ रहे हैं कि अब एलसीएम आ रहे हैं यहाँ पर। देखें पुनः अंतर से क्या करेंगे, इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जितना भागफल आएगा उसको अंश में गुणा करा देंगे, जो मान बढ़ा वह संख्या बढ़ी। तो देखें इससे डिवाइड करेंगे 2 बार, अंश में गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 34। यह देखें इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा और यह हो जाएगा 33। इससे डिवाइड करेंगे 4 बार और 4 का 14 गुणा कराएंगे तो 56। देखें यहाँ 6 है, 6 से गुणा भाग करेंगे इसमें तो 2 बार और 19 दूना हो जाएगा 38। तो इस प्रकार से देखें इनमें सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 56, अर्थात जो तीसरे वाले की आधार से आई है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे तीसरी भिन्न जो है वह सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पे है 38। तो इस प्रकार से कहेंगे। उसके बाद है चौथी संख्या। फिर देखें इन दोनों में बड़ा है यह वाला, तो हम बोलेंगे इसके बाद है पहली संख्या, फिर लास्ट में बच रहा है 33, तो यहाँ से बोल देंगे फिर है दूसरी। तो इस प्रकार से भिन्नों के ऑर्डर या भिन्नों को घटते क्रम में, यहाँ देखिए घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है और इनमें से आप देखकर बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है और सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो भिन्न की यह 4 टाइप्स बनते थे, नोट करें, आगे की टाइप देखें। आइए दोस्तों देखें, तो भिन्न चल रहा था, इस पर सेकंड क्वेश्चन देखें कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक रूल आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम कहें 2 में भाग देनी है 1/3 से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम यह कहना चाह रहे हैं 2 में भाग करनी है किससे, 1/3 से। इसका मतलब यह है कि 2 में भाग करनी किससे, 1/3 से। तो जब आप यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो यह संख्या रिवर्स हो जाती है, 3/1, रिजल्ट कितना आएगा 6। दूसरा समझें, अगर इसी को हम लिखें 2/3 में भाग करनी 4 से, तो देखें इसमें 2 में अर्थात अंश में केवल 2 दिख रहा था, अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में नहीं था। यहाँ पर अंश बट्टे हर है जिसमें हमें 4 से भाग करनी है। इसको भी बस आप ऐसे समझ लें, यानी 2/3 में भाग करनी किससे, 4 से। या यहाँ से देखें 2/3 जब यह गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो यह संख्या रिवर्स हो जाएगी, अर्थात 2/, यह हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ऊपर भिन्न हो तो यह संख्या नीचे गुणा होगी, ऊपर भिन्न नहीं दिख रहा है अर्थात केवल अंश वाली संख्या दिख रही तो यह संख्या ऊपर जाकर गुणा होगी। तो बस इतना ही कंसेप्ट था, यही यूज करेंगे यहाँ पर। चलिए देखें, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। देखें तो ऐसे भिन्न को हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं। देखें 1/3 प्लस 1/3 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ से है 1/, इसको हल करिए, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, तो 1 गुणा कराइए, 3 3 का 9, 1 1 यानी 9 से 1 जाएगा 8। फिर से देखें 3 का गुणा 3 में होगा, माइनस 1 का गुणा 1 में होगा और नीचे का गुणा नीचे हो जाता है, तो 1 3 3 हो जाएगा। तो 3 3 का 9, 1 1 9 से 1 जाएगा तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 8। ठीक, अभी यहाँ समझाए हैं, यानी 1 में हमको भाग करनी है किससे, 8/3 से। देखें तो यहाँ पर समझाए हैं, इसमें भाग करने इससे तो यह संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, अतः यह संख्या कहाँ चली जाएगी, 1 के पास गुणे के रूप में जाएगी। यह हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस, यह देखें यह संख्या ऊपर जाएगी तो यह हो जाएगा 3/8। अब देखें इस चीज को पुनः इस तरह से लिखें, 1/3 प्लस
देखिए यहाँ से देखिए इसके नीचे पुनः एक मान सकते हैं, तो इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो यह हो जाएगा 8 त्रिके 24 प्लस 1 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 और नीचे हो जाएगा 8। या यहाँ से देखें 3 प्लस 1 बटे उल्टा हो गया, यहाँ देखिए 1/3 प्लस 1 बटे, ध्यान दीजिएगा 24 3 27, यह होगा 27/8 और 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। आशा की बात समझ पा रहे होंगे। पुनः इसके नीचे मान लेंगे 1। अब इसको हल करें तो देखिए 1 बटे इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो 27 तिया हो जाएगा 81 प्लस 1 का गुणा 8 में कराएंगे तो 1/8 और नीचे 1 का 27 में कराएंगे तो 27 में, यह 27 ऊपर उठ कर जाएगा तो हो जाएगा 27 51 27 और नीचे 81 8 हो जाएगा 89। तो इस प्रकार से इस भिन्न को नीचे से सॉल्व करते हैं। हाँ, यह 2 रूल अवश्य पता होना चाहिए। तो नोट करें हम लोग क्या होता है आप वह जाने। देखें जिस प्रकार से अगर हम लिख दें जी, ऐसे समझा 1 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो देखें भागफल कितना आएगा 0.333 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो यदि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसको प्रदर्शित करने का मेथड होता है, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है 3, तो ऐसे लिखेंगे 0.3 के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसको बार पढ़ते हैं। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.3, यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे, यह बिंदी का मतलब है कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। बिंदी का अर्थ है जिस संख्या पर है वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, चाहे आप ऐसे दर्शाएं या इस तरह से दर्शाएं। तो ध्यान से देखें 0.33 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है, यही संख्या 1/3 के बराबर है। तो इस प्रकार से प्रश्न इस पर बनता है कि इस तरह से दी गई संख्या हो, इसको आप भिन्न के रूप में, अर्थात भिन्न ना बोलकर परिमेय संख्या बोलें कि p/q के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो ध्यान समझें, इस प्रकार की संख्या को तभी परिवर्तित कर पाएंगे जब वह रिपीट हो या तो शांत दशमलव के रूप में। शांत दशमलव बोलने का मतलब है कि डेसिमल अर्थात दशमलव के कुछ अंकों बाद भिन्न जो है पूर्ण हो जाए। तो हम लोगों को यह वाला पढ़ना है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन। देखें जैसे अगर हम यह लिख दें 0.56 के ऊपर बार लगा दें तो इसका मतलब यह है कि 0.56 अनंत बार जा रहा है, 5 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इसको परिमेय में बदलने का बस मेथड इतना सा आप समझ लीजिए, किसको हम लिखेंगे, ऊपर संख्या लिख लें, कौन संख्या रिपीट हो रही थी, नीचे यह संख्या रिपीट हो रही थी, इसके ऊपर बार लगा है तो जितनी संख्या के ऊपर बार उतना 9 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से यह परिवर्तित करने का मेथड हो गया। कैसे आया है इसको जो है आप बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में देखेंगे। अभी बस केवल एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसी को फोकस किया जा रहा है। देखिए अगला टाइप इस पर कैसे बन सकता है, इसी को अगर हम ऐसे लिख दिए होते हैं 2.56 के ऊपर बार, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं 2 प्लस 0.56 बार। अभी आपने देखा कि 2 प्लस इस संख्या को क्या लिखे थे 56/99। तो देखिए इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 198 प्लस 56, नीचे हो जाएगा 99। यहाँ गुणा कराने का मतलब है कि इसके नीचे आप 1 मान लें, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, नीचे का गुणा नीचे। तो देखिए जोड़ लीजिए 8 6 14, 19 5 24 से 25 बटे लिख सकते हैं 99। देखिए यह भी एक परिमेय संख्या हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखें कैसे बन सकता है कि अगर इसी प्रश्न को इस तरह से लिख दिया जाए 0.65 बार, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या ऐसे बढ़ रही है 0.65656 बढ़ रहा है, केवल डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसको देखें आप कैसे परिवर्तित करेंगे p/q के रूप में। सबसे पहले कुल संख्या नोट करेंगे 656 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस करते हैं, फिर से जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस करते हैं, नीचे जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9, टोटल संख्या 3 है तो हमें नीचे भी 3 संख्या लिखनी होगी, उसके लिए एक्स्ट्रा में 0 लगाते हैं। तो इसको हल करेंगे यह हो जाएगा 650, यह हो जाएगा 990। एक पॉइंट और भी समझ लें यहाँ पर, चौथा
कि अगर दशमलव के बाईं ओर संख्या पर बार लगा है तो उसका मतलब होता है निगेटिव में, अर्थात जैसे हम लिख दें इस तरह से 3.23 और यहाँ पर बार लगा दें, तो इसका मतलब यह है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे -3 प्लस 0.23। ठीक है, तो -3 से आप जो है 2.3 माइनस कर सकते हैं, तो माइनस करेंगे हो जाएगा -2.702090 और यह हो जाएगा 7। देखें 7 3 10, 7 2 9 और 2 1 3। ठीक है, और देखें इसी में एक आध प्रश्न ऐसे भी समझ लें आप, 5वां, कि अगर हम ऐसे लिखे होते हैं 2.65 बार, तो इसको आप कैसे लिखते हैं? देखें इसको भी लिखने का बस वही मेथड होता है, 2 प्लस 0.656 बार, या 2 प्लस, इसको भी आप यहाँ पर देखें कि क्या लिखा गया है 650/990। तो इस प्रकार से देखें इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो यह हो जाएगा 19 दूना 198, 0 प्लस 650 और नीचे हो जाएगा 990। तो इसको आप जोड़ दीजिएगा। तो भिन्न पर आवर दशमलव के रूप में इस प्रकार से 3 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, नोट करें। देखो तो 2 एवं 3 अंक की संख्या को वर्क करना है, इसके लिए आपको यह मेथड आनी चाहिए जिससे आप अपने एग्जाम टाइम में समय बचा सकते हैं। तो देखें जैसे सबसे पहले हम बता रहे हैं कि 2 अंक की संख्या हो उसका वर्क कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख दें 56 का स्क्वायर करना है। ठीक, देखें इसके लिए कंसेप्ट क्या है, पहले यहाँ का एक अंक लें उसका वर्क कर लें, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36। 5 लें, 5 का वर्क करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो संख्या लिखेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे। तो देखें यहाँ दोनों संख्या का गुणनफल लीजिए और इसमें 2 से गुणा करा दीजिए, तो 2 पंजे 10 छक्का 60 आएगा। इसको आप लिखेंगे यहाँ से इकाई का अंक छोड़कर, तो यहाँ से लिख दें 60। अब दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो यह हो जाएगा 3 6 और 5 6 11 2 1 3। तो इस प्रकार से आपका यह हो गया 56 का स्क्वायर। अब समझें 3 अंक की संख्या हो तो उसको किस तरह से करें। तो देखें दूसरा, अगर 3 अंक की संख्या में यहाँ पर ले रहे हैं, कोई भी आप ले लीजिए, 112 ले लिए। देखिए ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, तो इसको हम 1 अंक मान रहे हैं, इसको 1 अंक मान रहे हैं, तो इसको आप वर्क करें, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। यहाँ से देखें 1 का वर्क करेंगे 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों संख्या का गुणनफल और उसमें 2 से गुणा, यह एक संख्या है अर्थात 12 है, ना कि 1 2 है। तो 12 गुणे 1 और गुणे 2, रिजल्ट कितना आएगा 24। आप यहाँ 24 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा इस वाले में भी 2 अंक होने चाहिए और इस वाले में भी 2 अंक होने चाहिए। यदि 3 अंक है तो यहाँ से 1 अंक निकलकर इसमें जुड़ेगा, यहाँ 3 अंक आ गए तो वह निकलकर इसमें जुड़ेगा। देखिए तो यहाँ 3 अंक दिख रहा है, अतः यह अंक इधर आकर जुड़ेगा, तो यह हो जाएगा 1 और 24 से 25, बाकी यहाँ नोट कर लेंगे 144। तो इस प्रकार से आपका यह हो गया 112 का वर्ग। नोट करें। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर हम कहें 109 का स्क्वायर करें, तो देखें यहाँ 09 एक संख्या होगी, यह एक संख्या होगा, तो 109 का मतलब केवल 9 हुआ, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा। अब गुणा कराइए, 0 गुणे 1, हमने कहा 09 का मतलब केवल 9 है, तो 9 दूनी 18, 18 को यहाँ रख लेंगे, ये भी 2 अंक में, ये भी 2 अंक में, तो यहाँ कोई हासिल नहीं जुड़ेगा, इसलिए इसका स्क्वायर हो गया। नोट करें। चलिए देखें दोस्तों, अब अगले टॉपिक से हम लोग पढ़ रहे हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो देखें यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन ले लिए हैं और चारों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। देखिए तो हमेशा आप वर्गमूल निकालने के लिए डिवीजन मेथड का प्रयोग करें, इससे आप अपनी समय बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड क्या है कि दाएं तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाया। देखिए 2 अंक 1 पाई, यहाँ भी 2 अंक 1 पाई, यदि एक ही अंक होता तो एक ही पर रहने देते हैं। अब देखें यहाँ कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका टेबल जो संख्या ले रहे हैं उतने ही बार पढ़ना है, कि 10 के करीब आए या 10 से कम हो। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3, तो 3 लिए हैं तो 3 का टेबल 3 बार, तो 3 का 3 में गुणा कराएंगे, यह हो जाएगा 9। ध्यान दीजिएगा 3 को नीचे भी नोट करते हैं, इन दोनों को हमेशा जोड़ा जाता है, तो 3 3 हो जाएगा 6।
और यहाँ पर घटाया जाता है। तो 10 से 9 जाएगा 1, यहाँ जो डिजिट नोट होगी वह जोड़े वाली डिजिट नोट होगी, अर्थात 24 एक जोड़ा, तो इसको हम नोट कर देंगे 24। अब यहाँ जो भी वैल्यू रखेंगे उसका टेबल पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर तभी आप रख सकते हैं 4 आएगा जब 2 ले लिया जाए, या 8 लें तो 8 रखने पर तो बहुत बड़ी वैल्यू इससे हो जा रही है, इसलिए हमने 2 लिया। तो गुणा कराएं, यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 6 12, पूरा कैंसिल हो जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। तो यह 2 आया, 2 आप यहाँ पर लिख दें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1024 का वर्गमूल है कितना, 32। वर्गमूल बोलने का मतलब है कि अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो 1024 वैल्यू आएगी। आए इस क्वेश्चन को करें तो देखें 0.9 है, इसको भी आप ऐसे लिखेंगे 0.9। ध्यान दीजिएगा, तो यह एक 0.9 है, तो राइट साइड जितना चाहे 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखें इसका जोड़ा जब भी बनाएंगे तो सम में होगा, अर्थात देखें यह एक जोड़ा, यह एक जोड़ा, यह एक जोड़ा, आप और भी आगे तक चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो देखें यहाँ 0 लगाने से यह हट गई है वैल्यू, 0 हट गया। अब हमको इसका मान बताना है। तो देखिए 9 से 9 यह हो जाएगा 81। तो 9 को यहाँ भी नोट करते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जबकि यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखें 90 से 81 घटाएंगे तो कितना होगा 9, और यहाँ पर हमने कहा कि पेयर वाली संख्या जो है नोट करते हैं, तो यह हो जाएगा 00। अब दूसरी संख्या जो लेंगे इसके दाईं ओर लेते हैं, तो कौन सा मान रखें कि इसके करीब आए, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 4। ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू लेंगे उसका टेबल उतनी बार, 4 लिए तो नीचे भी 4 लिख दीजिए। देखिए 4 का यहाँ गुणा कराएंगे 16, 18 चौक 72 क्या हो जाएगा 73। तो 10 से 4 6 जाएगा 4, और 9 से 3 जाएगा 6, 8 से 7 जाएगा यह हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए तो 0.94। तो यह डिवाइड कंप्लीट नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 0.9 का जो वर्गमूल होगा वह होगा 0.94 के लगभग। चलो इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ले रहे हैं, यहीं पर कर दे रहे हैं 0.09। देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। देखें यहाँ से एक जोड़ा हो गया, आगे अब 0 चाहे जितना लगा सकते हैं। ठीक, देखें तो हमने कहा 0 यहाँ दिख रहा है, 0 लगा देंगे, यह वैल्यू हट गई। अब यह क्या है 0.9, 0.9 का मतलब केवल 9। तो यहाँ पर आप कौन सी संख्या ले लें, 3 ले लें। 3 का टेबल 3 बार ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 3 3 का 9। 9 को हम 0 लिख सकते हैं, अब माइनस कर देंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका वर्गमूल कितना हो गया 0.3। कितना हो गया 0.3। आए कहानी में 2 के मान को समझें। देखें कहानी में 2 को 2.000 जितनी बार चाहे लिख सकते हैं। तो हमेशा आप 2 ही डिजिट तक निकालने की कोशिश करें, या मैक्सिमम 3 डिजिट तक। देखिए तो पेयर बनाए, पेयर बनाएंगे हम इधर से। तो हमने कहा इधर से पेयर बना रहे हैं दाएं तरफ से, तो दशमलव के इधर वाली जो संख्या है सम में जोड़ा बनेगी, अर्थात देखें 3 2 5 है तो फिर 0 और बढ़ा लीजिए ताकि 6 हो जाए। अब देखो पेयर बन गया सम में, टोटल सम अंक होने चाहिए। यह अकेला है, बाएं ओर तो अकेले ही रहेगा। देखिए 1 से ले जाए, 1 की कन्ना में हो जाएगा 1, माइनस करेंगे तो कितना होगा 1। यहाँ पर माइनस किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी 1 लिखें तो यह देखिए 1 कितना हो जाएगा 2, और यह 00 नोट होगा। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखी जाए, तो इससे पहले डेसिमल है, डेसिमल लगाइए तब आप 2 0 नोट करेंगे। यहाँ पर आप रख दीजिए 4, तो यह हो जाएगा 24 का 4 में गुणा करेंगे तो 96। इसको जोड़ें 24 4 यह हो जाएगा 28। इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, फिर 2 0 नोट होगा। दशमलव आपने नोट कर दिया है, यहाँ पर भी लिख दें 4। यहाँ पर कौन सा मान रखें, देखें तो 2 रखने पर तो ज्यादा हो जा रहा है इसलिए रखेंगे 1, यहाँ भी 1 रख दें, 281 हो जाएगा इसका गुणा कराने पर यहाँ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका मान कितना हो गया 1.4। तो यह था वर्गमूल ज्ञात करना। नोट करें इस दी गई करणी में संख्याएं हैं और इनको कहा गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो रूल आप समझ लीजिए। देखें
इस संख्या को हम लिख सकते हैं 4, यहाँ जो पावर होगी वह लग जाएगी 1/3। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 5 की पावर, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब 2 होता है, 2 लिख दिया गया है तो और भी ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए 1/2। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1/4, और इसी तरह से देखें यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पावर कितनी होगी 1/2। अब मेथड क्या है, मेथड यह है कि जो यहाँ जो संख्या दी गई है हर में 1/3, तो 3, यहाँ पर जो संख्या दी गई 2, यहाँ पर जो दिया गया है 4, यहाँ पर जो दिया गया है 2, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि पावर सेम हो जाए और आप पहचान पाए कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने क्या कहा कि 3, 2, 4 और यहाँ पर कितना है 2, आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब है कि कोई ऐसी छोटी संख्या जो इन चारों से कट जाए, छोटी होनी चाहिए। देखें तो 2, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है तो इन तीनों का एलसीएम 4, यहाँ 3 है तो 3 चौका यह हो जाएगा 12, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो गया 12। अब क्या करेंगे कि जो हर को है, यहाँ पर हर दिए गए हैं सभी संख्याओं के, उन सबको हम 12 बना लेंगे। अर्थात इस तरह से 4 की पावर, देखिए इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 4 से गुणा तो नीचे भी 4 से गुणा। देखिए 3 चौको 12 हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1/6 से यहाँ गुणा कराना होगा 12 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 6 से गुणा कराना होगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखें 6 की पावर 1/4 लिखा है तो यहाँ 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा कराना होगा, 3 एकम 3 हो गया। इसी प्रकार से इसको देखें 7 की पावर 1/2 है तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुणा, यहाँ 6 से गुणा, 6 एकम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ध्यान दें कि दी गई संख्याओं के जो डिनोमिनेटर है सभी संख्याओं के सेम हो चुके हैं, अर्थात 12 12, यहाँ भी चढ़ती है 12, यहाँ भी 12, तो जो यह पावर होती है इस पावर को हम अंदर कर सकते हैं, अर्थात 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, होल पावर कितना होगा 1/12। यहाँ से देखें 5 की पावर 6 1/12, यहाँ देखें 6 की पावर 3 और बाहर लिख सकते हैं 1/12, 7 की पावर 6 और बाहर लिख सकते हैं पूरे पावर लिख सकते हैं 1/12। ठीक है, देखें यहाँ पर 12 होगा, 12 12 12 12, ठीक है। अब देखिए इनमें जो संख्या बड़ी होगी वह सबसे बड़ी होगी, तो 4 की पावर 4 का मान कितना होता है 256। यह देखें 5 की पावर 6 है तो इसको आप निकाल लें, अभी यहीं पर लिख दे रहे हैं, अभी निकाल लिया जा रहा है। 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 3 का मान कितना होता है 216। यहाँ देखिए 7 की पावर 6 है, देखिए तो हम बताए हैं कि अगर पावर सेम तो जो संख्या बड़ी वह संख्या बड़ी, अर्थात इन दोनों में 7 की पावर 6 तो बड़ा है, अर्थात हम कह सकते हैं 7 की पावर 6 सबसे बड़ा है। इसका मतलब कि यह वाली चौथी जो भिन्न है वह सबसे बड़ी है। फिर देखें दूसरे पर कौन सी आएगी, इन तीनों में तुलना करें तो देखें 5 की पावर 6 है तो 5 की पावर 3 का मान हो गया 125, 5 की पावर 6 4 ही निकालें तो 125 गुणे 5 625, पावर 4 करने में ही 625 इन दोनों से बड़ी वैल्यू हो गई, अर्थात यह जो दूसरे भिन्न है वह दूसरे नंबर पर है। तो दूसरे भिन्न क्या है, यह वाली, यहाँ पर हम 2 लिख दे रहे हैं। फिर देखें इन दोनों में बड़ा है 256, अर्थात पहले भिन्न, भिन्न का बोलने का मतलब है संख्या, और इसके बाद बच रहा है। इस प्रकार से हमने देखें घटते क्रम में व्यवस्थित किए हैं, इधर से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, यही साइन नोट। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन लिया गया है करनी पर जो किस टाइप्स के बहुत प्रश्न बनते हैं, तो इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप प्रमेयीकरण करना सीख लें। प्रमेयीकरण क्या होता है कि नीचे जो संख्या दी गई है सेम संख्या रहेगी, चिन्ह बदल देंगे और उसी संख्या से अंश और हर में गुणा करा देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि नीचे जो कर्णी में दी गई संख्या होती है वह हट जाती है कर्णी से। एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे यह संख्या हम ले रहे हैं कर्णी में 9 माइनस कर्णी में 8, तो अगर हम प्रमेयीकरण कराएं तो सेम संख्या यही रखेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस की जगह प्लस कर दिए, नीचे भी उसी संख्या से गुणा करा देंगे। हाँ ध्यान देंगे इस संख्या को इसका संयुग्मी कहते हैं और इस संख्या का यह संयुग्मी हो जाएगा, अर्थात संख्या सेम रहे चिन्ह बदल जाए तो एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं। ध्यान दीजिए ऊपर हो जाएगा कर्णी में 9 प्लस कर्णी में 8, नीचे देखें तो सूत्र आप पढ़े हैं a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो देखिए अगर इसको हम a समझ लें, इसको b समझ लें, तो a माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। इसकी जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात करणी में 9 का स्क्वायर माइनस करणी में 8 का स्क्वायर। देखिए करणी में 9 प्लस करणी में 8, पूरे के पास करणी में 9 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 9 हो जाएगा, अर्थात करणी हट जाती है स्क्वायर करने पर करणी का। करणी में 8 का स्क्वायर करेंगे तो -8, यह हो जाएगा करणी में 9 प्लस करणी में 8 और 9 से 8 जाएगा 1। तो यही कंसेप्ट लगाएंगे सारे टर्म से, अर्थात सभी पदों में। देखें तो देखें इसका संयुग्मी हो जाएगा करणी में 9 प्लस करणी में 8। नीचे देखें यहाँ भी करके दिखाया गया है कि करणी में 9 माइनस करणी में 8, दूसरे कोष्ट में हो जाएगा करणी में 9 प्लस करणी में 8, अर्थात करणी में 9 प्लस 8 से ऊपर नीचे गुणा करा दिए। इसी प्रकार से इस पद में भी करणी में 8 प्लस करणी में 7 से गुणा, और नीचे करणी में 8 माइनस करणी में 7, दूसरे कोष्ट में हो जाएगा करणी में 8 प्लस करणी में 7, प्लस यहाँ देखें करणी में 7 प्लस 6 से अंश और हर में गुणा, करणी में 7 प्लस करणी में 6, नीचे होगा करणी में 7 माइनस करणी में 6, और दूसरे कोष्टक में करणी में 7 प्लस करणी में 6। इसी प्रकार से इसमें देखें करणी में 6 प्लस करणी में 5, और नीचे हो जाएगा करणी में 6 माइनस करणी में 5, दूसरे कोष्ट में करणी में 6 प्लस करणी में 5। इसी प्रकार से प्लस यहाँ से गुणा करा दे रहे हैं करणी में 5 प्लस करणी में 4, और नीचे करणी में 5 माइनस करणी में 4, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा करणी में 5 प्लस करणी में 4। तो यह बातें आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा इसी मेथड से संक्षिप्त में लिख रहे हैं। तो देखें करणी में 9 प्लस करणी में 8, नीचे देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करणी में 9 का स्क्वायर 9, करणी में 8 का स्क्वायर 8, तो 9 से 8 जाएगा 1। तो नीचे 1 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू आती है। माइनस ध्यान दीजिएगा यहाँ से करणी में 8 का स्क्वायर माइनस करणी में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 माइनस 7 से जाएगा तो 1 होगा। तो ऊपर क्या बचा करणी में 8 प्लस 7, यह माइनस चिन्ह को बदल देगा, तो यह हो जाएगा करणी में 8 माइनस करणी में 7। यहाँ देखें करणी में 7 प्लस करणी में 6, नीचे देखें करणी में 7 माइनस करणी में 6, करणी में 7 प्लस करणी में 6, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, 7 करणी में 7 का स्क्वायर करेंगे 7, करणी में 6 का स्क्वायर करेंगे 6, और दोनों से माइनस करेंगे रिजल्ट हो जाएगा 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी जगह हर एक एक हो जा रहा है। तो देखिए अब हम केवल अंश को ही लिख रहे हैं, यह माइनस चिन्ह को बदल देगा, करणी में 6 माइनस करणी में 5 प्लस करणी में 5 प्लस करणी में 4। ध्यान दीजिएगा सभी हर एक हो गए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इसकी सहायता से आप देख सकते हैं। देखें तो करणी में 8 से यह कैंसिल, चिन्ह विपरीत है और सेम वैल्यू है, यह इससे कैंसिल हो गया, और यह वाला इससे कैंसिल हो गया, यह वाला इससे कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट बचा करणी में 9 प्लस करणी में 4। देखें करणी में 9 का मतलब है कि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल 2, तो मान कितना हो जाएंगे 5। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आप प्रमेयीकरण करके लगाएंगे। नोट आ जाए। चलिए आइए दोस्तों देखिए इस प्रकार से 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो यह वाला पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो देखिए इसको हम प्रमेयीकरण करके सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा 2 प्लस नीचे कुछ नहीं है, इसलिए इस संख्या को आप ऐसे ही रहने दें। यदि नीचे करणी है तो प्रमेयीकरण कराएं तुरंत, ताकि करणी हटा सके। देखिए यहाँ प्रमेयीकरण किससे कराएंगे, हमने कहा सेम वैल्यू होगी, चिन्ह बदल दीजिए, उसी से गुणा कराइए। 2 माइनस करणी में 2, नीचे 2 प्लस करणी में 2 दिया है, यहाँ भी लिखना होगा 2 माइनस करणी में 2। देखिए 2 माइनस करणी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दिए, दोनों कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखें इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, सेम संख्या होगी, चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात करणी में 2 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। ठीक देखिए तो 2 प्लस करणी में 2 प्लस ध्यान दीजिएगा 2 माइनस करणी में 2 पूरे के 5। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन में a प्लस बी, यहाँ है a माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस करणी में 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ से देखें करणी में 2 प्लस 2 है, पूरे के 5 है। इसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं करणी में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सहायता से। देखें तो 2 प्लस करणी में 2
प्लस 2 माइनस कर्णी में 2 पूरे के 5। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस, यहाँ से देखें कर्णी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कर्णी हट जाएगी, केवल बचेगा 2 माइनस, यहाँ से देखें कर्णी में 2 प्लस 2 पूरे के 5, कर्णी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ से देखें 2 प्लस कर्णी में 2 प्लस 2 माइनस कर्णी में 2, नीचे 4 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। यह देखें माइनस कर्णी में 2 प्लस 2 पूरे के 5, 2 से 4 घटाएंगे माइनस 2 होगा, और यह माइनस माइनस इसको क्या बना देगा प्लस बना देगा। ठीक, देखें तो 2 प्लस कर्णी में 2, इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि दोनों के नीचे एक एक है और दोनों भिन्न के रूप में दिख रहे हैं ताकि आसान हो जाए। देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 का एलसीएम 2, ऊपर वाली संख्या नोट हो जाएगी 2 माइनस कर्णी में 2 प्लस कर्णी में 2 प्लस 2 लिखा जा सकता है। तो यह देखें माइनस कर्णी में 2 प्लस कर्णी में 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस कर्णी में 2 प्लस, ध्यान दीजिएगा 2 2 4, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 ही बचेगा, तो यह मान हो जाएगा 2 2 4 और प्लस कर्णी में 2। ध्यान दीजिएगा यह कर्णी में 2 4 से जुड़ेगा नहीं क्योंकि यह रूट में है और यह रूट में नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं यह परिमेय संख्या और यह वाली कैसी संख्या है अपरिमेय। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि इस संख्या का वर्गमूल बताइए। तो वर्गमूल को समझने से पहले आप यह समझ लीजिए कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे हम यह लिख दें 100 रूट में, इसका मतलब है कि हमें 100 का क्या बताना है वर्गमूल, तो बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। इसका मतलब है कि अगर हम 10 का वर्ग करें तो यही संख्या आ जाएगी, तो हमें इसका क्या बताना है वर्गमूल बताना है, अर्थात कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करें तो यह मान आए। तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे 7 प्लस 2 कर्णी में 10, यानी बताना हमको यह है कि किस संख्या का वर्ग करें कि यह मान आए। तो यह समझने से पहले एक छोटा सा यह सूत्र जानते ही हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दें यदि यहाँ प्लस 2 कर्णी में कुछ दिखे तो समझ जाना प्लस 2ab वाला सूत्र, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यदि माइनस 2 कर्णी में कुछ दिखे समझ जाना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला लगेगा। चलो देखें तो यहाँ दिख रहा है कर्णी में 2 कर्णी में 10, अर्थात प्लस में है तो हमको यह वाला सूत्र यूज करना है। 2ab की जगह दिख रहा है 2 कर्णी में 10, 2 की जगह 2 है, हम कह सकते हैं कि ab की जगह कितना दिया गया है कर्णी में 10। यह देखें 7 है, 7 किसके प्लस पर है इन दोनों के स्थान पे, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 7। अब ध्यान समझे, दो ऐसी संख्या खोजिए जिनका गुणनफल कर्णी में 10 हो और जिनको वर्ग करके जोड़े तो कितना हो जाए 7 हो जाए। तो देखिए एक जगह ऐसा समझ ले 5 दूना 10, अर्थात इसी को कर्णी में कर दें, कर्णी में 5 गुणे कर्णी में 2 बराबर कर्णी में 10, और कर्णी में 5 का स्क्वायर प्लस कर्णी में 2 का स्क्वायर बराबर कर्णी का स्क्वायर करेंगे केवल 5 और यहाँ पर कर्णी हट जाएगी तो यहाँ पर केवल 2, कितना हो गया 7। तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन को यह सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अब हम लिख देंगे यहाँ से कि 7 प्लस 2 कर्णी में 10 बराबर कर्णी में देखें कर्णी में 5 प्लस कर्णी में 2 पूरे का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। देखें a स्क्वायर अर्थात 5 कर्णी में 2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 2ab अर्थात 2 कर्णी में 10, सेम वैल्यू आ रही है, अर्थात कर्णी से जब यह बाहर निकलेगा तो कर्णी में 5 प्लस कर्णी में 2, इस संख्या का क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो यह था सेकेंड टाइप्स का, नोट करें। आइए दोस्तों देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए हैं कि कर्णी में 6 का मान दिया 2.449 और आपसे पूछा जा रहा है 3 गुणे कर्णी में 2 अब बटे पूरे बटे अपान 2 गुणे कर्णी में 3 का मान बताना है। समझे, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का मेथड यह होता है कि सबसे पहले आप नीचे से कर्णी हटा दें और संख्या इस रूप में परिवर्तित कर लें जिस रूप में दिया है, अर्थात हमको कर्णी में 6 के रूप में बनाना है और नीचे कर्णी घटानी है। तो नीचे कर्णी तब हटेगी जब हम कर्णी में 3 से ऊपर नीचे क्या कर दें गुणा करा दें। तो देखें 3 गुणे कर्णी में 2, यहाँ कर्णी में 3 से गुणा करा देंगे और नीचे भी क्या करना होगा कर्णी में 3 से गुणा कराना होगा। चले देखें तो यह हो जाएगा 3 गुणे कर्णी में 2 का गुणा कर्णी में 3 होगा तो यह हो जाएगा कर्णी में 6, नीचे 2 गुणे
कर्णे में 3 का गुणा कर्णे में 3 होगा तो कर्णे हट जाएगी, केवल बचेगा 3। यह देखें 3 से 3 कैंसिल, कर्णे में 6 आया, कर्णे में 6 का मान कितना दिया गया है 2.449 बटे कितना हो जाएगा 2, डिवाइड करें तो 2 × 9 2 दशमलव 2 दूना 4 2 दूना 4 2 चौको 8 2 बचे 10। इस प्रकार से आपका यह हो गया आंसर।